ओके, ये नेक्स्ट वीडियो है। अ, इसको आप समझें कि ऐसे कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव। एक्टिव पैसिव का एक चैप्टर चल रहा है जो अभी स्टार्टिंग है, शायद ये बहुत लंबा चैप्टर चलेगा, इसको अच्छा डिटेल में समझे। तो एक्टिव सेंटेंस होगा तो ही पैसिव बनेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ हो उस चीज़ में, तो तीनों हो गए इसका ये सेंस नहीं है कि उसका पैसिव बनेगा। पैसिव उसी का बनेगा when a subject does action straight upon object then sentence is identified as a passive active sentence। ओके, और पैसिव उसी का बनता है जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन करता है। ऐसा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों ही हो तो वो ऐसे नॉन एक्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारे टेंस के तहत तो पढ़ते हैं मगर वो नॉन एक्टिव सेंटेंस होते हैं। ये एक्टिव सेंटेंस के पैसिव बनेंगे। जैसे कि यू बीट हिम, इसका पैसिव बनेगा ही लर्न्स इंग्लिश। दे आर टीचिंग हर, आई एम बाइंग अ कार, ही हैज इन्फॉर्म हर, यू टोल्ड अ लाई, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है एक्टिव सेंटेंस, इधर ये नॉन एक्टिव सेंटेंस है। ये नॉन एक्टिव सेंटेंस है, इसको समझे आप कि ही इज अ लिव, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही, मगर ये नॉन एक्टिव सेंटेंस इसलिए सी गोज टू मार्केट, ये प्लेस आ गया तो ऐसे के पैसे नहीं बनते। ओके, वी आर फ्रेंड्स, ही हैज मनी, उसके पास पैसे, आई हैव कार, मेरे पास कार है, शी वेंट टू दिल्ली, ही हैड ए पेन, उसके पास पेन था। तो ये नॉन एक्टिव सेंटेंस है। अब आगे समझते हैं हम कि सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। ये आप देखें एक्टिव सेंटेंस में ये क्लियर लिखा हुआ है, देखो आप ये समझिए इस लाइन को, किस तरीके से चेंज द पर्सन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जैसे यहाँ पे एक्टिव में अगर ही होगा तो पैसिव में हिम हो जाएगा वो इजीली। ओके, अगर एक्टिव में ही में तो ही होगा, शी है तो हर हो जाएगा सेंटेंस का। आप अच्छे से समझे, इस टेबल्स को समझ लें तो सारा वो। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा कि कैसे पैसिव को शॉर्ट तरीके से समझाता जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आई का मी का आई हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। अगर एक्टिव सेंटेंस अस है तो वी हो जाएगा। ओके, दे का देम हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसको बेसिक्स को समझे आप। देखकर अगर नाउन सिंगुलर है जैसे अ गर्ल अ बॉय तो नाउन सिंगुलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर जिसका नाम आ गया कोई चेंज नहीं होगा। नाउन प्लूरल है जैसे बॉयज तो बॉयज तो गर्ल्स गर्ल्स, वो चेंज नहीं होता। इट का इट और यू का यू रहता है, जैसे यहाँ लिखा, नोट करना आप। यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा आई टीच इंग्लिश टू यू, आई टीच, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब होगी फर्स्ट वन, इंग्लिश टू यू, इंग्लिश क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों से पैसिव बनाए जाते हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो एक्टिव सेंटेंस होगा तो दोनों से पैसिव बनेंगे। लैंग्वेज पे कमांड करनी है, अच्छी सी इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है तो अच्छे तरीके से इसको। ये सेकंड चैप्टर है, टेंस का अलग से होता है फर्स्ट चैप्टर, वो बाद में मैं करूँगा इसको रिकॉर्ड। पहले आप इस चैप्टर्स को समझे अच्छे से, ठीक है। तो आप देखें कि दो ऑब्जेक्ट दो पैसिव बनेंगे। दो ऑब्जेक्ट हमेशा दो पैसिव बनेंगे, इस चीज़ को ध्यान दें। पहले ऑब्जेक्ट में क्या बनेंगे, जैसे ये लिखा हुआ मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट आई डॉट ओ डी डॉट ओ कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है आगे, सॉरी फॉर दैट। ये देखो मैं जैसे लिखवाता हूँ तो साथ साथ में शॉर्ट में भी मैं इसको कंटिन्यू आपको अच्छा सा समझाऊंगा। इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे जल्दी बना बोल सकते हैं। कौन सा भी पैसिव होगा उसका शॉर्ट रूप होता है, बस उसका चेंज क्या होता है, हेल्पिंग होती चेंज होती है। और कुछ जैसा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चेंजिंग ओनली हेल्पिंग चेंज होती है। बाकी हमेशा थर्ड फॉर्म तो लगती ही कौन सा भी सेंटेंस हो। अब ये सेंटेंस में समझाया, देखो मैंने पहले भी बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, आई टी इंग्लिश यू, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या इंडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों से पैसिव बनता है। अभी ओनली समझो बेसिक चीज़ें, बस आपको अभी कुछ आगे समझना नहीं, आगे मैं समझूंगा आपको। अब ये सामान्यतः ये नोट आपको अच्छा पढ़ना है, ये नोट आपको अच्छा पढ़ना है, समझ लेना आप अच्छे से कि इस नोट में आप देखें कि प्रीपोजिशन टू के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट जैसे बने से बना है ये कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे कार्य करें, मगर फ्रॉम, फॉर, एट, विद, विदाउट एनी, इनटू, इन, बिहाइंड, ओवर, अंडर, बिलो, अक्रॉस, अबोव, एक्सेट्रा,
इसके बाद ऑब्जेक्ट आता पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि वो इससे पहले जो ऑब्जेक्ट आएगा तो पैसिव बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। ये ओनली बेसिक चीज़ है, आपको जो समझाया मैंने, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन लर्न फ्रॉम इट। सो आपको मैं इसके बाद एक वीडियो आएगा तो उसको अच्छे से देखें कि शॉर्ट में कैसे कौन सा भी एक्टिव होगा तो पैसिव कैसे बनेगा। ओके।